युवा कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के कत्ल की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने दावा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में सचिन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ये भी दावा किया है कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आरोपी के बयानों के आधार पर पुलिस ने यह भी कह दिया है कि ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए सचिन ने इस हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन ये मामला जितना सीधा बताया जा रहा है उतना ही टेढ़ा नजर आता है, क्योंकि इस मामले में बताए गए आरोपों और बताई गई कहानी के अंदर कई तरह के झोल नजर आते हैं। आखिर हिमानी नरवाल की इस मर्डर मिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी गड़बड़ नजर आती हैं और आरोपी सचिन के बयानों में कहां कहां गड़बड़ी साफ तौर पर नजर आ रही है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हिमानी नरवाल के कत्ल के अंदर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ही सचिन ने यह हत्या की थी, लेकिन सिर्फ सचिन के बयानों के आधार पर ही इस सारी कहानी को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब तक जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर कोई ना कोई और थ्योरी भी हो सकती है, किसी और बड़े शख्स का हाथ हो सकता है और ये प्रोफेशनल किलिंग भी हो सकती है। क्योंकि आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिमानी की मौत एक सामान्य हत्या नहीं है, बल्कि इसको पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में आरोपी सचिन ने खुद को बचाने के बजाय फंसाने का साफ तौर पर इंतजाम किया है। उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो इस हत्या में शामिल है, वही हत्यारा है और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब आप खुद ही बताइए कि आखिर सचिन ने अपने खून लगे रजाई के लिहाफ को उस सूटकेस के अंदर क्यों डाला जिसके अंदर हिमानी की लाश डाली गई थी। जाहिर सी बात है, हत्या की जांच के दौरान जब खून का मिलान किया जाएगा तो उसमें सचिन का खून लगा हुआ मिलेगा, तो इस थ्योरी के ऊपर मोहर लग जाएगी कि हिमानी की हत्या सचिन ने ही की थी। एक आम आदमी भी खुद को बचाने के लिए उस लिहाफ को धोने का काम करता, उसको और कहीं फेंकने का काम करता या उसको जलाने का काम करता। आखिर पुलिस को सीधी अपनी मिलीभगत साबित करने के लिए, खून में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए सचिन ने उस रजाई के लिहाफ को उस सूटकेस में क्यों रखा जिसके अंदर उसने खुद ही हिमानी की लाश को रखा था। कारण नंबर 2, आखिर खुद को फंसाने के लिए सचिन हिमानी के मोबाइल फ़ोन को लेकर क्यों गया। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में सबसे पहले पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो मोबाइल के फ़ोन की लोकेशन के हिसाब से पकड़ती है या कॉल के हिसाब से पकड़ती है। ऐसे में आखिर हिमानी के फ़ोन को लेकर सचिन वहाँ पर क्यों भागा था। इसके अलावा लैपटॉप को लेकर भी एक कहानी ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं हिमानी के फ़ोन या लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ें थी, किसी ऐसे राज की तरफ इशारा हो रहा है जो साफ तौर पर बताता है कि लैपटॉप और फ़ोन में से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिलीट करने के लिए ही कहीं ना कहीं सचिन फ़ोन और लैपटॉप को लेकर वहां गया था। अगर इसकी कोई गड़बड़ नहीं होती, अगर सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मामला होता तो ऐसे में सचिन ना तो ज्वेलरी लेकर जाता, ना ही लैपटॉप और फ़ोन लेकर वो कई घंटे तक गायब रहता। आखिर सचिन ने कई घंटे तक लैपटॉप और फ़ोन के साथ में क्या किया था। जाहिर सी बात है, जो सचिन खुद ही मोबाइल फ़ोन के साथ में एसेसरी का काम करता है, यानी मोबाइल की पूरी टेक्नोलॉजी को जानता है, तो ऐसे में उसको तो ये पता ही होगा कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और वो जल्दी फंस जाएगा। यानी सचिन ने जानबूझकर खुद को जल्दी फंसाने के लिए ही फ़ोन को अपने साथ ले जाने का काम किया था। दूसरी बात यह है कि सचिन ने आरोप लगाए हैं कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। हिमानी ने लाखों रुपए उससे ऐंठने का काम किया था और वो उसकी इंटीमेट की वीडियो को वायरल करने के धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ये थ्योरी भी सही लागू नहीं होती है, क्योंकि आमतौर पर बदनाम होने का खतरा किसी लड़की को ज़्यादा होता है और लड़कियों और महिलाओं को ही वीडियो का ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर यूज़ किया जाता है। यह कहा जाता है कि वीडियो उनके रिश्तेदारों को भेज दिए जाएंगे या सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे और इसके जरिए ही महिलाओं को आमतौर पर ब्लैकमेल किया जाता है। आप खुद ही बताइए, अगर हिमानी उस वीडियो के अंदर खुद शामिल थी तो ऐसे में अपनी बदनामी करने के लिए, अपने आप को खुद को एक्सपोज करने के लिए वो सचिन के वीडियो को वायरल क्यों करेगी। जाहिर सी बात है कि सचिन खुद को बचाने के लिए ही इस सारी कहानी को अंजाम दे रहा है, इस सारी कहानी को प्लान कर रहा है। तीसरी बात है कि आखिर 10 घंटे तक
सचिन कहाँ गायब रहा और वो हत्या करने के बाद गायब क्यों हो गया। और उसने ये भी कहा है कि 10 घंटे के बाद उसने वापस आकर हिमानी की बॉडी को उसने सूटकेस में रखा। जाहिर सी बात है, किसी की मौत के बाद 5-6 घंटे के बाद ही बॉडी अकड़ जाती है और उसे उस तरह से मोड़ा नहीं जा सकता जिस हिसाब से सचिन ने हिमानी की डेड बॉडी को सूटकेस में रखा था। जाहिर सी बात है, सचिन ने हत्या करने के तुरंत बाद ही हिमानी की डेड बॉडी को उस सूटकेस में रख दिया था और उसके बाद वो कई घंटों के बाद वापस लौटा और अंधेरा होने के बाद ही वो उस सूटकेस को लेकर निकला था। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि गली के अंदर से सचिन उस सूटकेस को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। जाहिर सी बात है, सचिन ने इस घटना को अंजाम जरूर दिया है, उसकी सीधी भागीदारी इसमें जरूर है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता या किसी के कहने या किसी के आदेश से भी हिमानी की हत्या को अंजाम दे सकता है। जाहिर सी बात है, पुलिस ने अभी तक सिर्फ आरोपी सचिन के बयानों के आधार पर ही हत्या के कारणों का खुलासा किया है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पुलिस अगर सख्ताई से सचिन से पूरी तहकीकात करेगी तो ऐसे में असलियत दूसरी भी सामने आ सकती है। जिस हिसाब से वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थी, उससे जाहिर सी बात है कि कई बड़े राज भी उसके लैपटॉप और फ़ोन में हो सकते हैं और उनको हटाने के लिए, उनको हथियाने के लिए भी हिमानी की हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है वो तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही और सख्ताई से ही सचिन से कबलवा सकती है, लेकिन जितना सीधा हिमानी मर्डर का मामला नज़र आ रहा है उतना वास्तव में है नहीं, क्योंकि इस मामले में कई पेच नजर आते हैं, इस मामले में कई झोल नजर आते हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन ने इस हत्याकांड को सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए अंजाम नहीं दिया है, बल्कि किसी और कारण के चलते या किसी और शख्स के कहने से भी वो हिमानी की हत्या कर सकता है। इस मामले में आपको हिमानी की मां के बयान को भी गौर से सुनना चाहिए। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि सचिन इतना करीब भी नहीं था कि वो इस हत्याकांड में ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा सके। इस मामले में और कोई लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी किसी और के कहने से भी ये हत्या की जा सकती है और उन्होंने इस मामले में पुलिस की ज़्यादा गहराई से जांच करने की मांग भी की है। मेरा ये कहना सर, मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। हैं बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। हैं वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव में। हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, दोस्त नहीं था। ये कोई नया ही जुड़ा है, इसने मतलब मौके का कुछ फायदा उठाया। आप हिमानी की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हिमानी की हत्या में कोई और बड़ी शख्सियत भी शामिल हो सकती हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हिमानी की हत्या के बाद क्या पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान नहीं लग रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।